ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरी क्रिसमस। स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी। इस समय सभी की चिंता अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ये वायरस जिस तरीके से अपना स्वरूप बदल रहा है, पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 141 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के इस संदेश से। श्रोताओं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े अन्य सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। आपने जनरल सर्जरी में विशेष दक्षता हासिल की है। आपके 100 से ज्यादा पब्लिकेशंस और रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने मेडिकल साइंस पर कई किताबें भी लिखी हैं। डॉक्टर मिश्रा को मेडिकल साइंस में उनके विशेष योगदान के लिए डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मिश्रा, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर मिश्रा से कोरोना से संबंधित सवाल हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड और 23421764 नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। दिल्ली का कोड लगाना है 011, नंबर है 23421764 पर आप हमारे स्टूडियो में डायरेक्ट फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन की। इस समय पूरा विश्व इस स्ट्रेन की वजह से चिंता में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। देश में अब तक 415 ओमिक्रॉन जो संक्रमित लोग हैं उनका पता चला है और इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर देखें तो 108, दिल्ली में 79, गुजरात से 43 मरीज सामने आए हैं। और इसके मद्देनजर कई राज्यों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। आप ओमिक्रॉन को लेकर देश की वर्तमान स्थिति को किस तरह से देखते हैं? सिद्धार्थ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 2020 जनवरी से हम लोग 2 वर्ष होने वाले हैं। बहुत जल्दी नई साल में हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं आपके श्रोताओं को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं हम सबके सहयोग से, भारत के नागरिकों के सहयोग से हम लोग कोविड महामारी पर अवश्य नियंत्रण पा सकेंगे। और 2022 मैं आशा करता हूं, काफी आशान्वित हूं कि हमारे लिए अच्छी समाचार लाएगी कोविड संक्रमण को लेके। अगर हम 2020 से और अब तक का सफर देखें तो सबसे पहले अल्फा वेरिएंट आया था यूके में 2020 सितंबर में, जो SARS-CoV-2 का एक वेरिएंट यूके में निकला था जो काफी संक्रमण करता था। उसके बाद एक बीटा निकला साउथ अफ्रीका में मई 2020 में, और उसके बाद फिर गामा वेरिएंट आया जो ब्राजील में हुआ नवंबर 2020 में, और डेल्टा वेरिएंट जो हुआ अक्टूबर 2020, और फिर जो 2021 में जिस तरह से भारत में इसने कहर ढाया अप्रैल मई में, वो हम सबके सामने है, सर्वविदित है वो।
किस तरह से हम लोग उससे जूझे और फिर उससे निकल के आए बाहर, और आज हम इस वर्ष के अंतिम पड़ाव पर हैं जहां पे ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। और ओमिक्रॉन सबसे पहले हमें ये इसको सराहना करनी चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में इसका पता लगा और उन्होंने इमीडिएटली तुरंत WHO को इसके बारे में सूचना दी 9 नवंबर को, और 26 नवंबर को WHO ने इसको नाम जो वैज्ञानिकों ने दिया B.1.1.529 और वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको घोषणा की। और डेल्टा वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन B.1.1.529 वेरिएंट जो इसके 2 लीनिएजेस अब हो गए, सब लीनिएजेस, एक BA.1 ओरिजिनल लीनिएज है और एक BA.2 जो न्यू है, और जिसमें करीब 24 म्यूटेशंस बदलाव हुए हैं। और BA.1 जो एस जीन टारगेट फेलियर को एनेबल करता है RT-PCR डिटेक्शन में, और BA.2 जो है वो नहीं करता है, जीन ड्रॉप आउट हो जाता है, तो डिटेक्शन उसका जरा मुश्किल हो जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पूरे दुनिया में इस समय है, तक रिपोर्ट हो गया है, डॉक्टर मिश्रा, आपसे अनुरोध है कि अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ा सा चेंज करें तो आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी हमारे जी डॉक्टर मिश्रा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल जी बिल्कुल, तो बस आपको साफ सुनने के लिए थोड़ी सी आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी अच्छा, अभी ठीक है? जी अभी ठीक है। जी अभी आवाज ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इसके बारे में जो अब तक पता लगा है कि ये फैलता बहुत 5 से 6 गुना अधिक तीव्रता से फैलता है, और इसका डबलिंग टाइम जो है वो 1.5 से 3 दिन माना गया है अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं WHO के द्वारा और एपिडेमियोलॉजिकल। जैसे आपने भी कहा 415 ओमिक्रॉन के केसेस अभी तक जीनोमिक सीक्वेंसिंग में भारत में पकड़े गए हैं, लेकिन इसको ये मैं मानता हूँ ये अंडर एस्टिमेशन है। जी डॉक्टर मिश्रा, आपको हम थोड़ा डिफिकल्टी से सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा किसी और लोकेशन पे जाकर, ताकि श्रोताओं को क्लियर आवाज सुनाई पड़े। हेलो, अभी कैसी है आवाज? जी डॉक्टर मिश्रा, आप ठीक है। जी आप इसी लोकेशन पे रहिए, अभी आवाज ठीक आ रही है। जी ठीक है। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि ज्यादातर जो हमारे यहाँ जो 415 ओमिक्रॉन के केसेस पता लगे हैं वो सभी जो है उनमें यात्रा की जो हिस्ट्री मिलती है। सबने कहीं ना कहीं से यात्रा की, चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे ब्रिटेन से आए, चाहे अफ्रीका से आए, चाहे और किसी देश से आए, और ये 6 गुना अधिक तेजी से फैलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको समझनी पड़ेगी इसमें। और यदि आप देखें तो इसमें जो सबसे अधिक रिस्क है वो है एल्डरली को, और जो वल्नरेबल हम जिनको कहते हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन लोगों को अधिक रिस्क है। जी बिल्कुल। और इस बीच एक कॉलर को ले लेते हैं, दिल्ली से अनंत जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। अनंत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी सर, मेरे को रेबिस का टीका लेने पे भी मतलब रिएक्शन होता है, तो टीका लेने के लिए मना किया हुआ है। ओके। और वैसे ही मैं सिर का पेशेंट हूँ, दौरे भी पड़ते हैं। जी तो क्या टीका लेना वैसे? जी डॉक्टर मिश्रा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इनको रेबीज का टीका लेने पर भी इन्हें एलर्जी हुई थी और फिट्स आते हैं, तो क्या टीका लेना इनके लिए सही रहेगा? रेबीज का टीका इन्होंने लिया, इनको थोड़ी एलर्जी हुई, लेकिन रेबीज का तो पूरा टीका इन्होंने लिया होगा और ये बिल्कुल ठीक भी हो गए उससे। तो मैं ये मानता हूँ कि रेबीज का टीका, और वो 5 होते हैं टीके, वो एक भी नहीं होता, वो 5 टीके लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि रेबीज में टीके को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। और वो इन्होंने लिया है, और उस थोड़ी एलर्जी जरूर हुई होगी, तो वो बचाव के साथ, जैसे हम लोग बहुत बार एविल का इंजेक्शन, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगा के, स्टेरॉइड को लगा के और फिर दे देते हैं इंजेक्शन, तो ये बिल्कुल ले सकते हैं डॉक्टरों से परामर्श करके। और वहाँ पे आधे घंटे जो रुकने की प्रक्रिया है, ये 1 घंटा रुक जाए वहाँ पे,
जहाँ पे भी टीका लगवाएं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। और थोड़ी बहुत एलर्जी अगर होगी भी, जरूरी आवश्यक नहीं है कि इस वाले टीके से हो इनको एलर्जी, रेबीज से हुई है तो। जी बिल्कुल, तो टीका लगवा सकते हैं। और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से अपने सवाल के साथ। आइए जानते हैं धर्मवीर जी का क्या सवाल है। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि अल्फा, गामा और ये बीटा और ये डेल्टा और दूसरा ये ओमी, तो ये आपने इंग्लैंड, अफ्रीका, ब्राजील, पर आपने चाइना का नहीं बताया कि जो डेल्टा आया था कोरोना, जो मेन जिसकी काफी पिछले साल काफी बात चली थी, ये वाकई में चाइना से ही आया था, कहाँ से आया था? और सवाल ये है मेरा कि जैसे कि हम लोग अब सावधानी से तो रह रहे हैं जी, पर हम रहते हैं गांधीनगर, एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ इतना बुरा हाल है डॉक्टर साहब कि अभी सरकार को कुछ कदम अपनी तरफ से भी उठाने पड़ेंगे। जैसे पिछली बार कहते थे कि मास्क नहीं है तो चालान होता था और थूकने पर चालान होता था, तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से थोड़ी अब दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे इसका अभी इतना डर तो नहीं है आपकी द्वारा जो बताया जा रहा है जी। तो कृपा करके ये बताएं कि सरकार की तरफ से आपकी जो बातचीत होती है, जो आपका मैसेज कोई जाता है कि नहीं जाता, और ये क्या इंजेक्शन जो हमने लगवा लिया है, इंजेक्शन की जो ताकत है, अब ताकत किसी ने लगवाया था मार्च में, किसी ने लगाया नवंबर में, तो उसकी जो एक पावर है, कितनी उसकी पावर रहनी चाहिए, कितने टाइम तक इसका हमारे को बेनिफिट मिलेगा? जी बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा इन्होंने दो बातें पूछी हैं। एक तो ये है कि जैसे कि अभी समाचारों में भी हमने सुना कि किस तरीके से बहुत सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वो भी इस दिशा में उठाया गया एक कदम है और सरकार बहुत सारे उपाय कर रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों इनके। एक तो इन्होंने कहा है कि सरकार की जो तैयारी है वो किस प्रकार है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार की भी तैयारी है, भारत सरकार की भी तैयारी है इस विषय में। और जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, भीड़ जगह पे, मार्केट्स में और जगहों पे जैसे विवाह हो रहे हैं, उसमें समारोहों में भीड़ बहुत हो रही है, तो उसमें भी लोगों को सावधान करना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार ने इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं कि 200 से ज्यादा लोग विवाह में शामिल नहीं हो सकते, समारोहों में शामिल नहीं हो सकते। तो एक तो ये बात बिल्कुल इनसे मैं सहमत हूँ कि सरकार को बहुत इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है कि लोग भीड़ न करें और बचें, मास्क लगाएं। जैसे ये कह रहे थे कि फाइन किया गया था, 2000 रुपए का फाइन था पिछली बार, तो उसको फिर से उसको पब्लिसाइज करना चाहिए, उसका सबकी जानकारी में लाना चाहिए कि मास्क लगाना कितना आवश्यक है, दूरी बनाना कितना आवश्यक है। जितना भी करेंगे लोग फिर भी मानते नहीं है बहुत बार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो लोगों पे असर होता ही है। बिल्कुल। और डॉक्टर मिश्रा जी बिल्कुल। दूसरी बात पूछी थी कि टीका अगर मार्च में लगा है तो सितंबर में 6 महीने हो जाते हैं लगभग। इसकी ये देखने में आया है कि जो भी टीके लग रहे हैं, चाहे वो विदेशी वैक्सीन फाइजर मॉडर्ना का हो, चाहे वो कोविशील्ड हमारी या कोवैक्सीन का हो, 5 से 7 महीने में प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, उन टीकों का असर कम होने लगता है। इसीलिए बूस्टर की बात बहुत जोर से चल रही है। अभी भारत सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि शीघ्र ही इस पर भी एक निर्णय होगा। जी। और जो बात चल रही थी पाबंदियों की, क्रिसमस के साथ ही आज क्रिसमस है, इसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी शुरू हो रहे हैं और सरकार ने जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर पाबंदी लगाई गई है, लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई है, वो भी इस दिशा में एक कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नाइट कर्फ्यू की बात हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, दिल्ली में भी मैं समझता हूँ कि रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, तो ये भी उसी दिशा में एक कदम है कि लोग रात में चूंकि पार्टियां लेट नाइट करते हैं, विवाह में शामिल होते हैं, इसी को लेके ये जो नाइट कर्फ्यू की बात हुई है, इसी को लेकर हुई है। और दूसरी तरफ कल एक उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयाग में एक सुझाव दिया है भारत सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी कि जो आने वाले चुनाव हैं उनको भी अगर स्थगित कर सकते हैं 2 से 3 महीने,
तो उसके बारे में भी विचार भारत सरकार को और इस इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो तमाम तरह से सरकार प्रयास कर रही है और हम नागरिकों की भी पूरी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी हम कोरोना पर रोकथाम कर पाएंगे। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा। आप भी डॉक्टर मिश्रा से हमारे स्टूडियो के नंबर 011 दिल्ली का कोड, इसके बाद 23421764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे अगले कॉलर यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं लोनी गाजियाबाद से। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि हमने सबने दोनों डोज ले ली है, तो हम कितना % एक तो अपने आप को सुरक्षित समझें। और ये जानना चाह रहा था, जैसे कि जो पहले से हम रख रहे हैं सब चीज में सावधानी, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, क्या इसके लिए ओमिक्रॉन के लिए कोई विशेष सुविधा रखनी होगी? जी डॉक्टर मिश्रा, ओमिक्रॉन के लिए क्या कुछ विशेष सावधानी बरतनी है हमें, जो हम पहले से बरतते आ रहे थे उससे इतर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों कि एक तो जो इन्होंने 2 टीके लगवाए हैं उसकी अभी मैंने उसके बारे में बताया था कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता बनती है। और जो मुख्य उद्देश्य है टीकों का, हमारे टीके अपने भी और विदेशी टीकों का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि हो सकता है कुछ लोगों को संक्रमण टीका लगने के बाद भी हो जाए, लेकिन वो संक्रमण कम तीव्रता का होगा, गंभीरता कम होगी, संभवतः अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गंभीर रूप से बीमार होकर आईसीयू में जाने से हम बच सकते हैं और पूर्ण रूप से संभवतः हम मृत्यु से भी बच सकते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है टीकों का। और इसीलिए जब जिन को भी अब 6 महीने होने जा रहे हैं, जैसे कुछ विकसित देशों ने बूस्टर टीके को अनुमानित कर दिया है, अमेरिका में, यूरोप में, इजराइल में और बहुत सारे देशों ने अब